नमस्कार, मैं हूं संजीत और ये खबर महनार विधानसभा क्षेत्र से है। हमसे बड़ा बाहुबली कौन, जिससे पूरा बिहार लड़ता है, उससे 40 साल से लड़ रहा राजीव प्रताप रूढ़ी का लालू परिवार पर निशाना। अब खबर विस्तार से। वैशाली जिले के महनार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू परिवार से पूरा बिहार लड़ता है, उससे मैं 40 साल से लड़ रहा हूं और हर बार जीता हूं। रूढ़ी ने अपने बात को और मजबूत करते हुए कहा कि उन्होंने 1990 से लालू परिवार के खिलाफ सियासी जंग शुरू की। उन्होंने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, समधी चंद्रिका राय और बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में हराया। रूढ़ी ने तंज कसते हुए कहा, मुझे नहीं पता अब लालू परिवार में कौन बचा है जिसे मुझे हराना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने के बाद पहली बार वैशाली के महनार पहुंचे सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का भव्य स्वागत किया गया। महनार के मुकुंदपुर घाट में अभिनंदन और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ गुरुजी चौक पर ढोल नगारों के साथ लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई वोट मांगने आए तो इतना जरूर कहिए कि जब तक आपका गारंटर नहीं आएगा तब तक हम लोग वोट नहीं डालेंगे, फिर चाहे वह उम्मीदवार आपके समाज का हो या आपके गांव का। उन्होंने कहा कि जिससे पूरा बिहार लड़ता है जदयू लोजपा उपेंद्र कुशवाहा और हम जिससे बड़ा बिहार लड़ता उससे मैं पिछले 40 साल से लड़ रहा हूं। मैं लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी समेत पूरे राजद परिवार से लड़ता हूं और जहां से कोई जीतने की सोच नहीं सकता वहां से मैं 7 बार सांसद और 1 बार विधायक हूँ। मुझसे बड़ा बाहुबली कौन। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि जिससे पूरा बिहार लड़ता है उससे मैं 40 साल से लड़ रहा हूं। हमने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। मैंने उनके समधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। हमने उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीता। उनकी बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीता। अब हमें नहीं पता कि उनके घर में कौन बचा है जिसके खिलाफ चुनाव लड़ना मुझे जीतना है। दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अकेला पूरे परिवार से लड़ता होगा और जीत जाता होगा। रूढ़ी ने खुद को बाहुबली करार देते हुए कहा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो अकेले किसी परिवार के हर सदस्य को चुनाव में हरा दे। उन्होंने कहा, हमने लालू की ताकत को चुनौती दी और हर बात की जीत हासिल की। और ऐसा हम लोगों ने इसलिए नहीं किया कि किसी का अपमान करना चाहते। हम लोग सिर्फ ये कहना चाहते थे कि शायद हमारी बात से आपको बुरा ना लगे, क्योंकि ये पार्टी का उस दिन का कार्यक्रम नहीं था। तो हम लोगों ने कहा सब लोगों से कि जो अपने समाज के लोग नहीं है, जो सांगा समाज के नहीं है, आप बाहर चाय कीजिए। नहीं हो सकता है कि हमारी किसी वाणी से आपको कहीं कष्ट ना हो जाए, किसी को अपमान करने के दृष्टिकोण से नहीं। और शायद भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ था कि बापू सभागार में पूरे बिहार से इतनी बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग हमारे साथ जुट के आए। शायद ये अपने आप में ऐतिहासिक था। और उसी दिन बिहार के उस गंगा नदी के तट पर वीर बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह में बिहार के इतिहास में पहली बार लड़ाकू विमान का डिस्प्ले किया गया और पहली बार बिहार में आसमान के 30,000 फीट की ऊंचाई से बाबू कुंवर सिंह के झंडा को लेके, तस्वीर को लेके भारतीय वायुसेना के लोगों ने आसमान से कूद करके वीर कुंवर सिंह को सलामी दी। तो शायद बिहार और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। और उस दिन के कार्यक्रम में जब आप सब लोगों में से कई लोग गए थे, मैंने ये कहा था कि अब मेरा कार्यक्रम शहर में नहीं हो, मेरा कार्यक्रम गांव-गांव में होगा जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं। और इसी क्रम में पूरे बिहार में अब मैं बड़े शहरों में जाके कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं। बाबू वीके सिंह साहब से बात हुई थी, यहाँ के आपके वरिष्ठ लोगों से बात हुई थी और हमने तय किया था कि मैं गांव-गांव जाऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि आज मैं आपके बीच में, अपने समाज के बीच में आया हूँ। और अगर किसी दूसरे समाज के भी लोग हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज इस अभियान को लेके निकले और ये बात कहां से उभर के आए, हम लोगों की गिनती कर दी गई और बिहार में गिनती करके बताया गया कि आपकी संख्या तो मात्र 4% है या 3%।
जिस दिन हमारी गिनती की गई उसी दिन हमारा पहला अपमान किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कि आपकी गिनती हुई है। और जब भी किसी की गिनती होती है तो किसी न किसी को कम दिखाया जाता है, किसी न किसी को ज्यादा दिखाया जाता है। और शायद बहुत लोगों को मानना था कि ये संख्या कम दिखा के हमारा अपमान किया गया है, लेकिन हम लोगों ने इस पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर 40% हमारी आबादी है तो पूरे बिहार के 14 करोड़ में हम लगभग 50 लाख से अधिक लोग हैं। और देश के बहुत सारे राज्य हैं जिनकी आबादी 50 लाख से कम है। तो आज अगर हम एक राज्य में 50 लाख से ज्यादा है तो आने वाले दिनों में अपनी राजनीतिक ताकत को भी हम दिखाने की क्षमता रखते हैं। हम लोगों का कुछ छवि बन गया और हम लोगों का छवि एक ऐसा छवि बन गया है कि जैसे हम सब लोग रोज सड़क पर निकल करके गरीबों को लूटते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, अपने बच्चों को हम लोग अपराधी बनाते हैं और समाज पर हम लगातार प्रहार करते हैं। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ऐसा इमेज दे दिया, लेकिन इसमें कहां तक सच्चाई है मैं नहीं जानता। लेकिन बिहार के राजनीति में हमारे जिस परिस्थिति में हो, कई ऐसे संकेत गए हैं कि जैसे ही हमारा नौजवान सड़क पर निकलता है तो राह चलते ही 8-10 लोगों का गर्दन काट देता है और हम दहशत के वातावरण में दुनिया को रखना चाहते हैं। ऐसा ही एक माहौल बनाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजीव प्रताप रूडी अगर आपके गांव में आया है तो आपसे कोई आग्रह करने नहीं आया है कि आप मेरे साथ कुछ कर जाए, आप घोड़ा पर सवार हो लोगों की हत्या करके आए, कल किसी बस के आग लगने में जाए, आग लगाए। मैं ऐसा कोई मांग करने आपके पास नहीं हो रहा हूँ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं आपके गांव को छोड़ के जाऊंगा तो पुराने समय की तरह आपके गांव पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। आपके नौजवानों को अगले 20 साल के लिए कोई केस मुकदमा के लिए झंझट नहीं करना पड़े, क्योंकि ऐसा ही हुआ और यही हमारी छवि बन गई और यही हमारी काबिलियत बन गई। मैं तो दूसरा अभियान लेके निकला और लोग कहते हैं कि ताकतवर होना चाहिए। पता नहीं आप लोग ताकतवर की परिभाषा क्या समझते हैं। यूक्रेन तो छोटा सा देश है, रूस को तबाह करके रखे हुए, और ताकतवर की परिभाषा आप लोग कैसे करते हैं। आप लोग राजनीतिक माहौल में चुनाव लड़ते हैं और अगर बिहार में जिससे पूरा बिहार लड़ता है, आज भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, लोजपा पार्टी, ये सब तो लड़ते हैं राष्ट्रीय जनता दल से। आज पूरा बिहार लड़ता है राष्ट्रीय जनता दल से। लेकिन अगर मजबूती की पहचान आप लोगों को करना हो, मजबूती ही पहचानना हो, तो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जिससे पूरा बिहार लड़ता है, जिस लालू प्रसाद यादव से पूरा बिहार लड़ता है, राजीव प्रताप रूडी अकेले 40 जिससे पूरा बिहार लड़ता है। मैं पिछले 40 साल से लड़ रहा हूं, तो मुझसे ताकतवर कौन होगा अगर वही परिभाषा है। और हमको तो पता भी नहीं है। हमने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी तो हम लालू यादव के खिलाफ लड़के थे। जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो 6 विधायक उनके होते थे, तब मैं वहां का लोकसभा का सदस्य हो जाता था। मैं उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़के जीता। मैं उनके संधि के खिलाफ चुनाव लड़के जीता। मैं उनकी बेटी के खिलाफ चुनाव लड़के जीता। जिससे पूरा बिहार लड़ता है छप्पा की धरती पर राजीव प्रताप रूडी अपनी ताकत। लेकिन हमको ये भी नहीं पता है कि अब उनके घर में कितने लोग और बचे हैं जिससे हमको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं होगा कि एक आदमी एक ही परिवार के सब लोगों से चुनाव लड़ गया हो, जो बिहार के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। तो आप क्यों पूछना चाहते हैं कि ताकतवर क्या होता है? आज के युग में इसे ही ताकतवर कहते हैं। जो आप तलवार लेके घूमते हैं उसे ताकतवर नहीं कहा जाता। और यही अभियान तो लेके पूरे बिहार में,
और गांव गांव तक चले और सब समाज को लेके चले। आज अगर चंबा की धरती पर आइए तो 7 बार का सांसद हो गया। और सारण का एक गरीब भी होगा तो वो कहेगा कि हमारा नेता राजीव प्रताप रूडी है, गरीबों का सेवक राजीव प्रताप रूडी है, गरीबों का संकट से उबारने वाला राजीव प्रताप रूडी है। और किसी गरीब पर अगर अत्याचार होता है, चाहे वो फॉरवर्ड समाज का हो या बैकवर्ड समाज का हो या दलित समाज का हो, सबसे पहले सारण जिला में उसकी पीठ पर खड़ा होने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम राजीव प्रताप है। ये तो हमारा संस्कार है। तो हमको आप अलग कर देते हैं, 4% में गिनती कर देते हैं, फॉरवर्ड में गिनती कर देते हैं और हमको आप अलग कर देते हैं। लेकिन अब हम आपके पास एक प्रस्ताव लेके आए और वो प्रस्ताव मैंने पूरे बिहार में लोगों के सामने रखा है और एक और वो प्रस्ताव बहुत बड़ा है। अभी आप लोगों ने शायद एक चुनाव देखा होगा देश भर का। अगर लोग पूछे कि राजीव प्रताप, मैं पहले बाहर नहीं निकलता और मैंने बार बार अपने समाज के लोगों को कहा कि किसी को निकालिए, बनाइए, कहीं भी एक ऐसा मंदिर बनाइए जिसमें अपना भगवान रख करके हम पूछ सके। और उसी के तलाश में हम इतने दिनों तक थे। मुझे लगा कि शायद हम कामयाब नहीं हो पाए तो मैंने अपने ऊपर पीड़ा उठाया कि ये काम मैं खुद कर दिखाऊंगा और बिहार के आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता सजा के जाऊंगा। यही मेरा लक्ष्य। और इसी लक्ष्य के बारे में पता नहीं आप लोग राजीव प्रताप रूडी के बारे में कितना जानते हैं। ये तो जान गए कि मैं 7 बार का सांसद और 1 बार का विधायक। शायद अगल बगल के राजनीति में इतना पुराना आदमी आपको अपने समाज में तो शायद कोई ना ही मिलेगी। और मैं तो वही व्यक्ति हूँ और मैंने कभी अपने आप का आडंबर दिखा करके राजनीति नहीं। आपके पास वही एक व्यक्ति है जो अपने समाज का है, जो देश में इकलौता दुनिया का कप्तान भी है, बड़े विमानों का कप्तान भी है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता है और 7 बार लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच करके विधानसभा बन गया। आपकी लेकिन मैं कभी इसको लेकर के मैंने कभी गुमान नहीं दिखाया, मैंने कभी अक्कर नहीं दिखाया, मैंने अहंकार नहीं दिखाया। लेकिन मुझे अब लगता अभी एक चुनाव हुआ, पता नहीं आप सब लोगों में से कितने लोग इस विषय को जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव, और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बारे में भारत में कोई नहीं जानता। लेकिन सिर्फ इतना बात बताना चाहूंगा, दक्षिण में तमिलनाडु में सरकार है डीएमके का और वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन है। आपको कुछ लोगों को ही पता होगा कि वहां भी भारत में एक सरकार है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। केरल में कांग्रेस सांसद की संख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और उनके भी बड़ी संख्या में सांसद जो सदस्य हैं। राजीव प्रताप रूडी तो वो व्यक्ति है जिसके देश में इतनी स्वीकार्यता है, क्या चाहे वो डीएमके का सांसद हो, चाहे एआईडीएमके का सांसद हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का सांसद हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का सांसद हो, चाहे वो टीएमसी, हम लोग ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ते रहते हैं, मैं भी लड़ता हूं। लेकिन चाहे वो टीएमसी का सांसद हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का सांसद हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद हो, या फिर कांग्रेस पार्टी का सांसद हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, इसके लिए पूरा भारत खड़ा होकर के, एक होकर के भारी बहुमत से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में वो लोग जिताते हैं आपके सांसद को चुनाव, तो पूरे भारत के वोट को संग्रहित करके जीतता है वो व्यक्ति आज आपके गांव में। इससे मैं अपनी कोई पहचान नहीं रहा, लेकिन मेरी एक बड़ी चिंता है कि आपकी पहचान का क्या हो। अगर आप लोगों को लगता होगा कि आपका समाज में बहुत पहचान है तो क्षमा कीजिए, आपको कोई नोटिस लेता होता नहीं। अगर आप लोगों को गलतफहमी है कि आप ही लोग, क्योंकि चुनाव आ रहा होगा, जहां आपका अपने समाज का कैंडिडेट है वहां तो ठीक है, और जहां आपके लोग संख्या में नहीं है, आपका नौजवान कैंडिडेट की घोषणा होने से पहले ही किसी के आगे मोटरसाइकिल लेके दौड़ने लगता है, आपकी कोई पहचान नहीं है। और जिस दिन आप सब लोगों की पहचान हो जाएगी, शायद और कभी आप पटना हवाई अड्डा से निकलिएगा, पटना
सचिवालय के पास जाइएगा तो जैसे हवाई अड्डा से निकलिएगा तो हमारे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह रामविलास जी के पुत्र हैं। तो पहला बैनर आपको दिखेगा लोक जनशक्ति पार्टी का। चिराग जी एक समाज के नेता हैं और पासवान समाज के गारंटर हैं, ये पूरा बिहार करता है। वहां से थोड़ा दूर आगे निकलिएगा, एक और मेरे मित्र है भूपेंद्र कुशवाहा जी का फोटो लगा हुआ होगा। आज कुशवाहा समाज के चाहे हमारे पार्टी के बड़े नेता हो और चाहे भूपेंद्र कुशवाहा, उनका भी गारंटर बैठा। थोड़ा दूर और आगे निकलिएगा, जीतन मांझी मेरे अच्छे वेल विशर है, अच्छे नेता है बिहार में, लेकिन मांझी समाज का भी एक बैनर लगा हुआ है, उनके समाज का भी गारंटर है। उससे थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो तेजस्वी जी का बैनर लगा हुआ है, लालू जी का फोटो लगा हुआ है, उनके समाज का भी गारंटर है। लेकिन आपका गारंटर कौन है? आपका गारंटर इसलिए नहीं है, आपका गारंटर इसलिए नहीं है, आपका गारंटर इसलिए नहीं है कि आप हर बैंक में अपना पूंजी जमा करते हैं। तभी तो तय कीजिए एक बार कि एक ही बैंक में हम अपना पूंजी जमा करेंगे, तभी तो कोई अच्छा गारंटी देगा। और इसलिए एक बार हम कहने आए कि पूरे बिहार के लोगों को मैं कहने आया और शायद ये बात समझ में मैं आपसे सिर्फ 3 चीज मांगने आया। और पहला है कि भाई ये जय सांगा का नारा कहां से आया, इसका मतलब क्या है? सब लोग तो लगा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि 1500 शताब्दी जब मुगलों का अत्याचार था, पुराना सांगा ने सभी छोटे राजपूत राजाओं को, राजपूत राजवाड़ों को जमा करके वो लड़ाई लड़ी, सबको इकट्ठा किया था। मैं भी बिहार के छोटे घराने को इकट्ठा करके ये बड़ी लड़ाई की तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए इसको सांगा यात्रा है। हर समाज का एक अभिनंदन है। कल आप जय श्री राम कहेंगे तो हम कहेंगे बड़ा अच्छा मेरा हिंदू भाई, आप जय भवानी कहेंगे तो हम कहेंगे बड़ा अच्छा मेरा हिंदू भाई है। लेकिन मुझे नहीं पता चलेगा कि आप हमारे हैं, जैसे ही आप जय सांगा कहेंगे हम समझ जाएंगे कि हमारे हैं। ये सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए है, इसको आप लोग टीवी पर जो दिखा रहे हैं आप लोग कंफ्यूजन मत पैदा कीजिएगा। हम अपने समाज के बीच में आए, आपको मसाला जरूर मिलेगा। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप सब लोग को एकत्रित करें। तो पहला तो आपका कोई नोटिस नहीं है और मेरा दायित्व है कि आपका नोटिस बने, और नोटिस तभी बनेगा जब तक आपका कोई गारंटर नहीं बनेगा, तब तक आपका कोई नोटिस बनेगा नहीं। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेवारी है कि आप अपना गारंटर पूछें, और अगर हमको अपना गारंटर मानने के लिए तैयार है तो हमको हम भी गारंटर और आने वाले चुनाव और आने वाले दिनों में पूरे बिहार में लोग आपसे वोट मांगने आएंगे ही स्वाभाविक है। अगर आपका प्रत्याशी हुआ, आपके समाज का प्रत्याशी हुआ, फिर भी बीजेपी वाले वोट मांगने आएंगे। चाहे आपके गांव का प्रत्याशी क्यों ना हो, कम से कम एहसान डालने के लिए ये जरूर कहिए कि जब तक मेरा गारंटर नहीं आएगा तब तक हम लोग वोट नहीं डालेंगे। अपने गारंटर को स्थापित करना है। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं ये अभियान इसलिए चला रहा हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, ईश्वर की कृपा से, भारत की जनता की कृपा से मैंने फिर बताया कि मैं 7 बार से आया हूँ और ईश्वर की असीम कृपा है कि मैं अपने प्रतिकूल वातावरण जहाँ से कोई जीतने की कल्पना नहीं करता है, मैं जीत के देश की राजनीति में रहा हूँ, इसलिए मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर आपके गाँव में आया हूँ, आपके लिए आया हूँ और आने वाले आपके
पीढ़ी के लिए आया हूँ। और ये बात अगर आप मानते हैं तो एक बार जोर से हाथ उठा करके इसके लिए मैं कोई चंदा मांगने नहीं आया, मैं कोई यज्ञ करने नहीं आया, मैं कोई न्योता देने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपकी बुद्धि और विवेक को जगाने आया हूँ कि आप जहाँ भी बैठे, पूरे बिहार में बैठे, अपने कॉलेज में बैठे, अपने विधान में बैठे, अपने सोसाइटी में बैठे, अपने कॉलोनी में बैठे, अपने गांव में बैठे, अपने खेत में बैठे, कोऑपरेटिव के चुनाव में जाए, अपने हाट में जाए, सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि जब तक हमारा गारंटर का आवाज नहीं आएगा हम अपना वोट नहीं देंगे। और एक बार बिहार के लोग अपना गारंटर छोड़ें, आने वाले पीढ़ी के लिए सिर्फ विवेक का काम उपयोग करें। हमने फिर कहा कि कोई हम आपको कोई कूच करने के लिए चलना है, घोड़ा पर सवार होकर दौड़ना है, कोई तलवार भागना है, किसी का गर्दन उतारना है, मैं इसके लिए नहीं आया। मैं आपको ऐसे ताकत से सशक्त करने के लिए आया हूँ तो आपको ही नहीं आने वाली पीढ़ी को भी सवार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये संवाद दूर दूर तक पहुंचाइए, ये संवाद दूर दूर तक पहुंचाइए। और कुछ लोग कहेंगे कि मुनि जी आए थे, भाषण देके चले गए, संपर्क कैसे होगा? तो बिहार भर के लोग मेरा एक संपर्क नंबर लिखते हैं। आपके भी अपने पंचायत में मुखिया होंगे, आपके भी एमएलए होंगे, आपके भी एमपी हैं, आपके सब लोग का वो लोग मजबूत मानते हैं क्योंकि आप लोग को चुनाव में। लेकिन कभी भी अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, कभी भी आपको लगता है और किसी को भी लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो राजीव प्रताप रूडी का दरवाजा हमेशा खुला है। और इसलिए मैं अपने कंट्रोल रूम का नंबर आपको देके जा रहा हूँ। एक बार बड़ा कहीं कोई आपका सगा संबंधी सूरत के प्लेटफॉर्म पर बीमार होकर गिर जाए, कहीं आपके गांव का कोई मजदूर का बेटा दुबई में फंस जाए, कहीं आपके गांव का कोई गरीब पटना पीएमसीएच में एडमिशन के अभाव में सड़क पर पड़ा हो, तो राजीव प्रताप रूडी को याद कीजिएगा। समाज की सेवा में मैं लगा हुआ हूँ और आपके बीच में भी, इसलिए वो नंबर जरूर है। पता नहीं आज वो स्लिप आया है और कुछ लोग शायद इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ मुझे बताया गया कि कुछ लोग ये नंबर इस्तेमाल भी करते हैं, और जो इस्तेमाल भी करते हैं, अगर रात के 3 बजे आपका बिजली कट जाए तो आपको जेई और एई को फोन करने की जरूरत नहीं है। रात के 3 बजे भी अगर राजीव प्रताप रूडी को आप याद करेंगे तो बिजली विभाग का अधिकारी आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। मैं इस ताकत के साथ इसके लिए नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा। ये 24 घंटा 365 दिन पूरे बिहार के अपने समाज के लोगों के लिए चालू रहता है। 1800 3 4 5 6 2 2 2। मैं फिर से दोहराऊंगा, 1800 3 4 5 6 2 2 2। बहुत साधारण लगा के देखिए और हमारा संवाद आपसे कायम रहेगा। और इस विश्वास के साथ जिस दिन से आपका गारंटर लोगों के सामने दिख जाएगा, आपका छीना हुआ हक और अधिकार आपके वापस पहुंच जाएगा। आप सभी लोगों को खास करके और तमाम सहयोगी और नौजवान साथी और भारतीय जनता पार्टी, लोजपा और समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री हैं, आप सबको बहुत बहुत बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? घोषणा से कोई नहीं बनता है भाई। 2 नारा गलत बोलते हैं आप लोग, एक तो ये और दूसरा नेता कैसा हो, बिहार का राजीव प्रताप जैसा हो, तुम पास्ट टेंस होता है। महात्मा गांधी जैसा हो तो उसे वो तो पास्ट टेंस है। इसे 2 नारा छोड़ दीजिए, बाकी जैसा का नारा अकेले पर्याप्त है। आपको कई सारा कार्यक्रम है से आपके यहाँ बहुत समय दे पाएंगे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री पीके बाबू से आग्रह करूंगा। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। हमारा नेता सिर्फ विधान का नेता नहीं है, एक
प्रोफेसर, एक वकील और एक प्रोफेशनल पायलट है। और हमारा नेता अभी जो चुनाव हुआ है, अभी जो कश्मीर का चुनाव हुआ है, पूरे भारत